Hey students, good morning. I am Neetu Jango, your maths teacher. I hope you all are good. In last class, we discussed the topic of triangles, chapter number 6 of NCERT book. Okay, and today we discuss the topic statistics, chapter number 40. बेटा जो लास्ट जो चैप्टर था हमारा ट्रायंगल्स, उसकी मैंने नंबर ऑफ वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हर क्वेश्चन के साथ मैंने एक बताया गया कि जो एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, और उसकी जो 8 जो थ्योरम्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप पहले वो भी देख सकते हो। अदरवाइज जो आज की क्लास है वो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि दिस इज जो ये चैप्टर है ये आपका बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है कि आपके पास 3 फॉर्मूले लर्न हुए और कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड से तो आपका आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। ओके, और ये जो आता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा 14 मार्क्स में आता है आपका सीबीएसई में। तो क्या होता है कि जो स्टैट्स है वो 9 मार्क्स का आता है और प्रोबेबिलिटी है वो 6 मार्क्स की आती है। मतलब कभी कभी ऐसे भी हो जाता है 8 का आ गया या फिर 9 का, मतलब ऐसे ही होता है कि 1 मार्क्स शफल हो सकता है प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में। ये दोनों चैप्टर आपके 14 मार्क्स में होते हैं। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी एक्सरसाइज 14.1 वो एनसीईआरटी। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स इज गिवन, ठीक है, और है नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाउसेज। तो आपको एक सिंपल डायरेक्ट मेथड से जो इसका एवरेज है वो निकाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, तो वो इंटरवल्स कैसे गिवन है, 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है xi एंड दिस वन इज fi। ओके, और अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ओनली डायरेक्ट जो मेथड है वो यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय xi अपॉन में सिग्मा fi। ओके, कि यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा मतलब कि जो आपका जैसे कि ये है आपकी जो fi है, तो जो यहाँ पे जो ये सम होता है ना वो सिग्मा fi हो जाता है। तो ऊपर हमें जो निकालना है वो है सिग्मा fi xi और नीचे है सिग्मा fi। ओके, तो क्या करना है, अब पहले ही हमें xi चाहिए भाई xi, तो xi क्या करता है, यहाँ पे करता है फाइंड आउट। कैसे, अगर ये इंटरवल्स एक सिंगल में होती तो हमें फाइंड आउट करने की नीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल में एक सीक्वेंस दे रखे कि 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब है जैसे कि 0 से 2, इसको नॉर्मल में लाने के लिए क्या करना होता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2, कि ये दोनों को प्लस में 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, अब 0 प्लस 2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 2 इक्वल टू में 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, सेम एज इट इज। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4 और 6 10, 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6 को 8 में प्लस कर देंगे तो 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7। अब 8 प्लस 10 18, 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 9। बेटा मैं हर में ये छोटे बच्चों की तरह नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी आपको बोलते जा रहे हो, एक में आपको क्लैरिफाई करके मैं दिखा चुकी हूँ, ठीक है। और 10 और 12 को प्लस करेंगे 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11। नेक्स्ट है 12 प्लस 14 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 13। ओके, तो आपकी जो xi है वो फाइंड आउट हो चुकी है। नेक्स्ट है सिग्मा fi और xi था, fi मल्टीप्लाई बाय xi। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई विद द बोथ नंबर्स fi एंड xi। तो यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 5 multiplied by 1 5, 7 multiplied by 5 35, and 9 multiplied by 6 54, 11 multiplied by 2
22, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 39। अब नेक्स्ट क्या करना है, सम ऑफ दी ऑल नंबर्स एफ आई एंड एक्स आई। तो आपका फाइंड आउट हो गया जाता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ओके, तो क्या है 6 और 1 7, 7 और 10 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 3 और 3 6 और 5 11, 3 और 3 6 और 5 11, 12 13 14 15 16। तो आपका सम क्या आ गया 162। और नेक्स्ट है, अब देखो पुट दी वैल्यूज इन दी फॉर्मूला, की जो भी वैल्यूज है आपके फॉर्मूले में पुट करनी है तो क्या देगा 162 अपॉन में सिग्मा एफ आई का क्या देगा 4 1 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 16 17 और 3 20 20 आ गया। अब क्या है 20। अब डिवाइडेड बाय 2 की इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब 81 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 81 से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.1। तो ये आंसर जैसे ये तो आपको करेक्ट आ गया, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। बेटा स्टेट्स का जो मेन मीनिंग क्या होता है, स्टेट्स का जो मेन मीनिंग होता है कि कोई भी आंसर आपके अप्रोक्स में आता है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स क्या होता है 2 + 2 = 4, बट स्टेट्स कभी भी 2 + 2 = 4 नहीं बोलता, क्योंकि स्टेट्स में क्या है 2 + 2 = 3.999। बिकॉज यहाँ पे 3.99 क्यों बोला गया है, क्योंकि स्टेट्स में आपके हमेशा नंबर्स को लेट किया जाता है, ठीक है। तो जब लेट किया जाएगा तो क्या आपका आंसर सेम आएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पॉइंट्स में डेसिमल्स में आंसर होते हैं, ठीक है। और आंसर हमारा सेम आता है। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया आपका 8.1। मतलब हम अज्यूम मेथड से करेंगे तो अज्यूम मेथड से भी यही आंसर आएगा, और स्टेप डेरिवेशन से करेंगे तो स्टेप डेरिवेशन से भी यही आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्ट मेथड है दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, और जैसे कि आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब आता है कि सीबीएसई में अगर एग्जामिनर बोलता है कि यूजिंग दिस मेथड, फिर भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको मेथड का नेम है तो आपको वही आंसर करना है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन करो। अगर उसमें क्वेश्चन में आ जाता है कि एग्जामिनर ये लिख देता है कि यूजिंग सुटेबल मेथड, जैसे ही सुटेबल वर्ड आ जाए आप उन्हें डायरेक्ट मेथड से करें, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन सबसे कम है, और कैलकुलेशन कम है तो आपका क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो नोट इट डाउन प्लीज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको डेली वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। सेम आपको वही कि यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी भी हम इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे वापस फिर से आपको इंटरवल से गिवन है, तो क्या हो जाएगा 100 और 120 को दोनों को ऐड करेंगे, 100 और 100 200 और 20 220 220 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। सेम फिर नेक्स्ट है 100 और 100 200 40 और 20 60 तो 260 को 2 से डिवाइड करेंगे 130। अब नेक्स्ट है 100 और 100 200 40 और 60 100 300 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 150। नेक्स्ट 100 और 100 200 और 60 और 80 140 तो 340 को 2 से डिवाइड करेंगे 170। अब नेक्स्ट है 200 और 180 200 और 100 380 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 190। स्टूडेंट्स अब आप फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो कि मैं यहाँ पे ये भी ऐसे डिवाइड कर लेती होंगी, ऐसे ये 380 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो। भाई ये अपना ओरली मैं आपको बोलने जा रही हूँ तो आप उसी से क्लैरिफाई करोगे, ओके। जो हमारी थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आती है वो मैं आपको डीपली करके दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट है आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई।
तो एफ आई और एक्स आई में क्या है, यहाँ पे तो आपकी एक्स आई निकल गई है, तो अब एफ आई निकालनी है, एफ आई और एक्स आई निकालनी है। तो 12 को जब 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की 0 कैसे आ जाएगी। अब 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 132। अदरवाइज आप यहाँ पे साइड में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब 14 को जब 13 से मल्टीप्लाई 0 की 0 ऐसे कैसे, अब 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13 को जब 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है 1820। अब यहाँ पे 0 की 0 ऐसे कैसे, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। नेक्स्ट है 0 की 0 ऐसे कैसे, अब 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 10 से इजीली हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इन सबका सम करना है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ऐसा करती हूँ 0 की से ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, नंबरिंग जो एडिशन होता है हमारा इजीली हो जाता है। 2 2 4 6, अब यहाँ पे क्या है 3 और 8 11 12 13 13 और 9 22 20 2 कैरी 2 1 3 4 5 6 7, क्या है 7260। अब ये वर्कआउट्स को ऐड कर लेते हैं। अब मेरी जो कैलकुलेशन होती है वो अलग होती है, मैं ऐसे वैदिक मैथ जो होता है ना वैसे कैलकुलेट करती हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे 10 का जो है 10 10 10 मतलब कहते 12 को अब 10 प्लस 2 करें तभी तो 12 आ रहा है, तो मैंने यहाँ से क्या किया 10 कर लिया, 10 20 और 10 30 30 हो गया, ठीक है। अब 8 और 2 10 और 6 और 4 10, तो 20 हो गया, तो कितना आ गया 50 आ गया। तो आपका आंसर था आया था यहाँ पे ये वाला हो गया 50, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में ऊपर कर लूं मैं, फॉर्मूला था हमारा सिग्मा xi अपॉन में fi, तो क्या हो जाएगा 7260 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आपका ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली नहीं, तो यहाँ पे साइड में डिवाइड करके देख देते हैं। 5 1 जा 2 2 4 5 और 2, तो आपको कट करने के बाद आंसर आ रहा है 145.2, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 145.2 हो जाएगा, जो आपकी डेली एवरेजेस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अभी जो हम जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक के कर रहे हैं, ओके। तो हमारी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो जाएगी तब हम कोई और क्वेश्चंस जो है मैं अपने आप बनाऊंगी और वो करेंगे। तो इसमें हो जाएगा कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो नंबर्स दे रखे हैं और उनको डेली की मतलब कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है ना वो भी दे रखी है। उसके बाद है कि आपको एक यहाँ पे एफ आई है कि एक जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना ये गिवन ही है, ये आपको निकालना है, लेकिन जो एवरेज है जो आंसर है वो आपको है 18 आ रहा है। तो आपको जो निकालना है वो क्या है फाइंड द मिसिंग नंबर, इसको क्या बोलते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो सिंपल सा वही, पहले तो आपको एक्सआई में ही कन्वर्ट करना है 11 और 13, तो 10 और 10 20, 3 और 1 4, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। अब यहाँ पे क्या है 10 और 10 20, 5 और 3 8, तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14। अब एक इजी मेथड बताओ, डायरेक्टली हम सीक्वेंस बना सकते हैं 16 18 20 22 24। कैसे बनाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे भी 2 2 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। नंबर 2 बार यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट है हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब 3 और 1 का बीच का नंबर क्या है 2 है, तो इसीलिए 2 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 11 और 15 है तो यहाँ पे 14 आ गया,
बट यहाँ पे सब क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होता है, इसीलिए मैं इनको सबको एक डिवाइड कर मतलब प्लस करके 2 से डिवाइड करके वो दिखा देती हूँ। 15 प्लस 17, 10 और 10 20 और 7 और 5 12, तो 20 और 12 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16। सेम नेक्स्ट नंबर है, आप अपने आप ट्राई करोगे और अगर फिर भी नहीं होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, कोई डाउट है, ठीक है। अब हम करते हैं उसके बाद F5 और X5। तो 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब 14 को 6 से 84, अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 4 13 को, और यहाँ पे इनको नंबर अब यहाँ पे 20F हो जाएगा और ये यहाँ पे 96, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा F5 XL। अब क्या इनको ऐड कर लेते हैं, 16। अब जो ये वाला नंबर है ना, ये डायरेक्टली 20F ऐसे होगा, 20F प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 4 8 4 12 और 4 16 16 और 6 22 का 2 कैरी, 8 और 2 10 और 8 18 18 और 4 22 22 और 3 25 और 10 35 5 3 और 1 4 5 6 और 7, क्या है हमारा सम 752। और वहां पे क्या था 18, क्योंकि वो मेन था, ये हो जाएगा। मैं बड़े जगह रन कर देती हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेवन 52 प्लस में 20F, ठीक है। अपोन में क्या आ था F5 का सम, तो 7 और 6 13 13 और 9 22 22 और 10 32 32, सॉरी ये दोबारा करते हैं, 7 और 6 13 13 और 9 22 22 और 10 32 32 और 3 35 35 और 5 कितना आपका 40 और 44। तो ये वाला सम कितना आ गया आपका 44। अब सेम आपका क्या था, मीन तो गिवन है 18। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 18 मल्टीप्लाई बाय 14 इसको तुम्हें 552 प्लस में 20F। और मैंने एक चीज तो ऐड करी नहीं इसमें, प्लस में F, तो यहाँ पे भी क्या आना था, प्लस में F, तो यहाँ पे क्या आना था 18 और 44 मल्टीप्लाई प्लस में 18F, ठीक है। अब 44 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 792 और यहाँ पे क्या आ गया 552, ओ सॉरी 18F इक्वल टू में 752 प्लस में 20F, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू है, दूसरी तरफ वेरिएबल वैल्यू है। क्या आ गया 2F1 आ गया, और जब 92 में से 52 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब 40 को इधर को आके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। जो हमारी F की वैल्यू आ रही है, वो जो मिसिंग नंबर था वो आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। स्टूडेंट्स ये ऐसे
क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी सेट में मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, ठीक है, तो इसलिए नोट इट डाउन प्लीज। और फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट दे रखे हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ मूवमेंट्स दे रखी है, वही आपको डायरेक्टली एक नॉर्मल मीन है वो निकालने है। तो हम कौन सा मेथड यूज करें? डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे फिर से इंटरवल्स गिवन है, तो 68 और क्या है 65, तो 60 और 60 120 और 120 और आपका 8 और 5 30, तो क्या हो जाएगा? या फिर यहाँ पे साइड में आप कर भी लो क्योंकि ये थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 65.5। अब यहाँ पे देखना सारे 5.5 में आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा जो नंबर है वो ओड में है। नेक्स्ट है 71 और 68, तो 9 और 13, तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड होएगा, तो 6 और यहाँ पे 9 और 5, तो क्या आ गया 69.5। वैसे तो एक चीज है, क्योंकि यहाँ पे 3 का जो इंटरवल है तो हम 3 ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, बट हम ट्राई कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 71 74 5 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 72.5, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 74 77 7 और 4 11 7 और 7 14 और 1 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 75.5। नेक्स्ट है 77 और 80, 2 से डिवाइड करेंगे 78.5। से 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 6 और 3 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो 84, ठीक है। अब ये रख कर देंगे। अब उसके बाद है हमें निकालना है FI और XI। FI और XI कैसे निकाल देंगे? मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 5 10 0 2 6 12 और 1 13 का 3 2 6 12 और 1 13, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अब ये साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, छोटे बच्चों की तरह नहीं बताऊंगी कि 8 को 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मैं आपके सामने बस मल्टीप्लाई कर रही हूँ।
इनको भी प्लस कर लेते हैं तो क्या है 4 और 2 6 और 3 9 और 8 17 और 24 28 और 2 30। तो ये वाला सम है वो कितना आ गया 30। फॉर्मूला में पुट करना है 30 और यहाँ पे देखो पहले पॉइंट से रख के कर लेते 5 5 10 0 हो गया। 0 के पॉइंट के बाद अगर डेसिमल के बाद 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर भी कर लेते 1 3 और 1 4 और 8 12 और 7 19 23 23 32 30 41 41 और 6 47 47 को फिर अब 4 आ गया आपका यहाँ पे एडिशन आ गया, ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको कट कर लेते हैं 3 सिंप्लाई करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 2 और 2 4 4 प्लस 7 11 और 7 18 तो 3 से डिवाइड होता है इसको मतलब तो 10। अब 3 7 जा 21 यहाँ पे 1 आ गया 3 5 से 15 अब यहाँ पे 2 आ गया और 3 माइनस है तो 75 759 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75.9। तो दिस इज योर आंसर, ओके। इसीलिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सारे जो डिजिट्स हैं वो आपके डेसिमल में गिवन है और ये क्वेश्चन जो स्टैट के क्वेश्चन है वो आपको 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में याद है, 1 और 2 में नहीं आता क्योंकि ये एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो नोट इट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं और नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक जो आपके रिटेलर्स जो शॉपकीपर्स हैं वो नंबर ऑफ मैंगोज ये सेल करें और बॉक्सेस ही हैं तो आपको एक एवरेज मीन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम ये इंटरवल्स में गिवन है, नॉर्मल में लाने के लिए क्या है इनको दोनों को प्लस करके वही 2 से डिवाइड तो 50 और 50 100 और 2 102 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 51। ठीक है, अब है 53 और ये यहाँ पे साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं 8 और 10 तो 2 से डिवाइड करेंगे 54। अब यहाँ पे 56 और 58 को 2 से डिवाइड तो क्या देगा 2 से करेंगे डिवाइड 57 क्योंकि देखो अभी यहाँ पे भी 3 का इंटरवल्स हो रहा है। अब लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 और 1 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। अब 0 की तो 0 ऐसे कैसे हो जाएगी। अब 11 को तो 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594। अब 135 को 57 से मल्टीप्लाई करना है
भाई देखो देखो तुम्हारे सामने ये कैलकुलेशन कितनी बड़ी हुई है, तो ये कैलकुलेशन बहुत आराम से करना। अगर एक भी आपने ऊपर नीचे कर दी वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये वाली जो इजी है ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब इन सबको ऐड करना है, हमें ऐड करने के लिए क्या करना है वापस सेम वही सीक्वेंस 5 और 15 का 5 कैरी 1। अब यहाँ पे 2 कैरी 3 तो कितना आ गया आपकी 22875। कितना बड़ा सा नंबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबको ऐड करेंगे हम, तो क्या है 5 10 15 और 5 20 का 0 2 2 और 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गया 1 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये सम कितना हो गया 400। अब ये तो डिवाइड ही नहीं होगा भाई, कंप्लीटली इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट, तो साइड में हम डिवाइड करके देख लेते हैं सिंपल। उसके बाद 7 से होगा 75 हो गया, फिर 0 फिर 57 हो गया, फिर अब किससे होगा 57 डेसिमल, अब 1 पे जाएगा 400 और 5 और 3 ये आ गया, और 350। अब ये किस पे जाएगा आपका 8 पे 3250 3500 में 3200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 300। फिर उसके बाद 28 7 पे जाएगा 5 पे जाएगा, ठीक है। मैं कर देती हूँ, आंसर ही रख करके मैंने, मुझे याद था 57.1875। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 57.187। बट डेसिमल के बाद जब 2 नंबर से ज्यादा गए ना, वैसे आपका आंसर करेक्ट है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 57.199। क्यों? क्योंकि ऐसे 2 नंबर से ज्यादा क्या होगा, और अप्रोक्सीमेट क्या है कि इसका जो 8 आए तो उससे ही नंबर बड़ा कर दो, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट, और जब 2 से डेसिमल से ज्यादा है तो हमेशा आंसर ये लिखना, ठीक है, कि आपका आंसर जो होगा सही माना जाएगा। और ये स्टूडेंट्स 1 to 5 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के 14.1 जो हमने आज डायरेक्ट मेथड से सोल्व किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें जो अज्यूम मेथड है उससे सोल्व करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आज की जो ये क्लास है स्टूडेंट्स ये ओवर होती है, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।